नमस्कार दोस्तों, मैं एनके मेहता आपके लिए 2024 में पूछे जाने वाले क्लास 10th की परीक्षा टॉप 30 क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर से लेके आया हूं। जो पहला चैप्टर का सेट और दूसरा चैप्टर का सेट हो गया है, और जो विद्यार्थी पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर का सेट नहीं देखे हैं, कृपया मेरे इस चैनल पे जाकर के और दोबारा जो है देख सकें। आज हम आपके लिए जो है अभ्यास 3 जो भारत से हम क्या सीखें, इस चैप्टर का सेट जो है मरवाने जा रहे हैं। कृपया जो है इस चैनल को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जो इस चैप्टर का जो है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपको आ गया है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। मैक्स मूलर को जो है वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो मैक्स मूलर को जो है वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद कहे थे। कौन कहे थे? स्वामी विवेकानंद कहे थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दूसरा नंबर कह रहा है क्या कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो दारिस नामक सोने के सिक्के का भरा घड़ा वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर में किस भाषा में किया। तीसरा का नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो है डी, जर्मनी भाषा में जो है मैक्स मूलर जी ने जो है किए थे। जर्मनी भाषा में। कौन सी भाषा में? जर्मनी भाषा में। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो 4 का ऑप्शन नंबर जो है ए, मैक्स मूलर ने दिए थे। कौन दिए थे? मैक्स मूलर ने दिए थे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कठ और केन उपनिषद का अनुवाद, सॉरी दोस्त यहाँ अनुवाद लिखा हुआ है, अनुवाद कर देना। अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। कठ और केन उपनिषद जो है मैक्स मूलर ने जो है जर्मनी भाषा में किए थे। कौन भाषा में किए थे? जर्मनी भाषा में किए थे। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो इन्होंने जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का जो है अध्ययन किए थे मैक्स मूलर जी ने। कौन सा विश्वविद्यालय से? लिपजिंग। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुआ था। तो 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी में। कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी में जो है मैक्स मूलर जी का जो है मृत्यु हुआ था। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पारसियों के जो है धर्म क्या था। पारसियों का जो है धर्म क्या था। तो पारसियों का जो धर्म था जरथुस्त्र धर्म थे। कौन सी धर्म थे? जरथुस्त्र धर्म थे। कौन सी धर्म? जरथुस्त्र धर्म। आगे 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे था। जनरल कनिंघम का संबंध किससे था। तो जनरल कनिंघम का संबंध जो था पुरातत्व से था। कौन से था? पुरातत्व से था। किससे था? पुरातत्व से। आगे 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। तो ये मिला था वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। वो सपने नहीं जो नींद में आते हैं, वो सपने नहीं
जो नींद में आते हैं सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, हमें सोने नहीं देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? ऐसे भी तो इन्होंने जो है मैक्स मुलर को प्रदान किए थे। किनको प्रदान किए थे? मैक्स मुलर साहब को प्रदान किए थे। आगे 12 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है हमारे बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। आगे निर्वंश विद्या का संबंध किससे था? निर्वंश विद्या का संबंध किससे था? तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से था। किससे था? मानव विज्ञान से था। आगे दारिश क्या है? तो दारिश क्या है? आगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या दारिश क्या है? तो 14 नंबर क्वेश्चन है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। ये क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिश क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म हुआ था आपको 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश से था? प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो प्लेटो का संबंध जो है यूनान देश से था। किससे था? यूनान देश से था। आगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन थे? तो भारत से हमें क्या सीखे? तो इस कहानी इस भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार जो हो गए मैक्स मुलर साहब थे। कौन थे? मैक्स मुलर साहब। आगे शाहनामा का रचनाकाल कितना था? शाहनामा का जो है रचनाकाल कितना था? तो शाहनामा का रचनाकाल हो गया आपको 10वीं से 11वीं सदी तक। 10वीं से 11वीं सदी तक। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द में मिलता है? संस्कृत के अग्नि शब्द लैटिन के जो है किस रूप में मिलता है? तो ये इग्निस के रूप में मिलता है। क्या मिलता है? इग्निस के रूप में मिलता है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरकस थे क्या थे? हरकस क्या थे? तो हरकस जो थे वो एक प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस कौन थे? एक प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिक थे। 21 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सर विलियम जॉन ने जो है भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थे? इन्होंने किए थे 1783 ईस्वी में। कब किए थे? 1783 ईस्वी में। आगे 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा जो है भारत देश की जाति है। जो जिसको भारत देश की जाति है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर का विश्लेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर का विश्लेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो इन्होंने जो है युवा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए किया गया था? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। आगे 24 नंबर क्वेश्चन जो भी आई है, भारत कहाँ बसता है? तो भारत जो है 24 नंबर कह रहा है क्या भारत कहाँ बसता है? तो भारत जो है हमारे गाँवों में बसता है। कहाँ बसता है? हमारे गाँवों में बसता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था डेसाउ जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? डेसाउ जर्मनी में हुआ था। कब? 26 नंबर क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग जो थे भारत का गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत का गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत का गवर्नर
जनरल थे। आगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर का पिता का नाम था विल विलहेल्म मूलर। कौन थे? विलहेल्म मूलर। विलहेल्म मूलर। आगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रथम मानव का अर्थ क्या था। प्रथम मानव का अर्थ था क्या था। प्रथम मानव मतलब हो गया प्राचीन मानव। कौन से मानव? प्राचीन मानव। आगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। आगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का कारण नवजीवन है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन है। तो ये जो है नीति कथा के कारण जो है भारत का कारण नवजीवन है। किसके? नीति कथा का। ठीक है। ठीक है, थैंक्स दोस्तों। और मेरे इस चैनल को जो है आप सभी को जो है शेयर करें और दोस्तों पर, ताकि जो है हमारा सब्सक्राइब और जो है लाइक बढ़े। थैंक यू।